हम कीर्ति जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अनुरोध है कि हमारे मध्य इस सत्र में बने रहेंगे और दूर दूर तक जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी के उत्तराखंड के कवि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय श्री गोपाल दत्त भट्ट जी हमारे मध्य हैं, मोहन जोशी जी हैं, हमारे महाविद्यालय के बहुत ही प्रखर विद्वान कवि यहाँ पर उपस्थित हैं और शंकर दत्त जोशी जिन्हें पनुआ के नाम से हमारे सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानते हैं और दूरदर्शन, आकाशवाणी और विभिन्न मंचों पर आप शंकर दत्त जोशी जी को सुनते हैं। राजेंद्र ढेला जी हमारे मध्य हैं, बल्कि हम तो अनुरोध करेंगे आज प्रहलाद मेहरा जी से कि एक कवि के रूप में भी आप अपना आशीर्वाद हमें देंगे। ठकुराठी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, महेंद्र ठकुराठी जी और डॉक्टर BS काड़ाकोटी जी एक प्रखर वैज्ञानिक हैं, बॉटनिस्ट हैं, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। बस 2-3 मिनट के उपरांत जैसे ही हमारे वाद्य मंच से अब अन्यत्र रख दिए जाते हैं बासु भाई और उनके साथियों के, तो फिर हम इस सत्र का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि सभी कवियों ने अभी दर्शक दीर्घा में ही अगर वो बैठे रहें और जिस कवि का टर्न आए वही मंच पर जाएगा तो जरा भीड़ भाड़ जैसी भी बनी रहेगी। सभी कवि अगर मंच में नहीं जाला तो फिर दर्शक बहुत कम पड़ जाला, यहाँ पे और वहाँ पे फिर बराबर होना चाहिए है। तो मेरे ख्याल से और ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारे बच्चों से भी मैंने आज प्रातः काल से ही बातचीत की थी। हाल ही में मैंने मुन गांधी एक ऐसे रचनाकार की किताब पढ़ी, मेरी दीदी ने भी, और मेरी दीदी भी शिक्षिका रही हैं और एक शिक्षक की कथा उसमें, और खास करके हमारे ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, और मुन गांधी के रचयिता भी हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे उत्तराखंड का। मैं तो गौरव कहूँगा और नई पीढ़ी के लिए अभी प्रेरणा के मार्ग खोलने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय हैं श्री कपलटिया सर, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, न केवल अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से बल्कि एक संस्कृति प्रेमी, एक बोली भाषा के अनुरागी के रूप में सर का सानिध्य हमें प्राप्त है। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और हेम से मैं अनुरोध करूंगा यदि आज की संध्या में सर भी अपना थोड़ा सा भी एक प्रस्तुतिकरण देंगे तो हम सब अनुग्रहित होंगे। श्री कपलटिया सर हमारे मध्य उपस्थित हैं और हम कवियों की आदत होती है, अचानक ही हम कवि बन जाते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं और हमको लगता है हम कवि हैं। तो अभी बहुत सारे कवि यहीं पर पैदा हो जाएंगे। नहीं, सर तो उपन्यासकार भी हैं, रचनाकार हैं। सर ये हमारी बहन आने वाली थी यहाँ पर जो पिथौरागढ़ से, सुबह उनके दर्शन हो चुके हैं, वो भी अभी हमारे साथ काव्य गोष्ठी में शामिल होंगी। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बस 1-2 मिनट में हमारा मंच सुसज्जित होने जा रहा है और जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है, मैं एक ऐसे कवि का नाम भी लेना चाहूँगा कि पनुआ तुका अपने नाम लिखण का बाल, तो निश्चित रूप से वो कवि को सुनने के लिए भी आप हमारे मध्य उपस्थित होंगे। हम बस अब आधे मिनट की देरी और शेष है, हमारा मंच बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ हो चुका है। कहते हैं कि कविता सरस्वती के आयामों को अपरिमित रूप से बांधने का काम करता है और यूं भी कहा है कि कांटा चुभाकर पीड़ा की अनुभूति तो पूरा संसार कराता है, लेकिन कविता और शब्दों के माध्यम से हर पीड़ा को, हर हर्ष को, हर विषाद को केवल कवि ही आपको उसकी अनुभूति करा सकता है। मैं माइक के प्रभारी से अनुरोध करूंगा, जो हमारा माइक बीच में इंटरप्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि इसका सेल थोड़ा वीक हो गया सर, अगर सेल बदल देंगे तो बीच में हमारे कवियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और कवि गणों से भी मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यदि हम पहले चरण में केवल एक कविता पढ़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से उसके बाद सबको समय मिलेगा पहले टर्न के बाद, और दूसरे टर्न में फिर आपके पसंदीदा कवियों को हम आमंत्रित
आमंत्रित करते हैं। और बासु भाई, हमने आपको सुना है और आपको भी हमको सुनने के लिए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमने गीतियारों के गीत सुने हैं तो फिर उनको हमारी कविता भी सुननी पड़ेगी। गजेंद्र भटोही जी हमारे मध्य हैं, हमारे प्रकाशक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। हेम यदि मुझे सिग्नल कर देंगे कि कार्यक्रम प्रारंभ करें, मैं कफटिया सर की अनुमति से आज के संध्या का कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ करने के लिए उनसे आज्ञा चाहूँगा। सब हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब कविता के अनुरागी हैं और जतु मलिका जाग नीला होने तो वह ऐपण ये बता देने कि हम सब अपना सांस्कृतिक संवाहक छूँ, सांस्कृतिक परचम के लिए हम आगे बढ़ूँ। और उसी ले हम सब बिल्कुल बरातियों थारी आज एती हेमा का आमंत्रण में, प्रशासन का आमंत्रण में, और ये बाराती होने का अनुभव है हमके किले होना शिवजी ब्यालय आई हो और यहाँ बाद में बिहार करनाली जी गई बागेश्वर। तो इतनी जहाँ शिवजी विवाह हो तो समझो वो जाकर तो पावन पवित्र हम सब यश लगना कि आज हम कोई बहुत ठुल पावन पवित्र उत्सव का संयोजित करने लग रहे हैं। तो मेर सिरान हुए हिमाचल, मेर बगल काली की कलकल, मेर नसन में देव गंगा, मेर हसन मोतियों की छलबल। चारूचंद पांडे जी जो कविता अंश कैबेर में आज काव्य गोष्ठी विधिवत शुभारंभ करना कीजिए। अपन सब विद्वजनों आप आज्ञा चाहूँ बरसिलिया जी हूँ विनम्र प्रार्थना से कि आज कवि सम्मेलन विधिवत संचालन आप करला। और कवियों हूँ मैं व्यक्तिगत रूप में अनुरोध करनू कि पहल चरण में हम केवल एक एक कविता इतनी पढ़ू जी। जोरदार तालियों के साथ हमारे संचालक बरसिलिया सर। धन्यवाद आदरणीय हेमंत बिष्ट जी। मैं जो वैद्यनाथ पवित्र भूमि में हमारे बीच में जो आयोजक मंडल टीम छो आदरणीय हेमपंत जी, दयाल पांडे जी, हेम खोलिया जी, हमारे चारू तिवारी जी, और हमारे बीच में हमारा सचिव से कफटिया जी सन। सब लोगों आभार व्यक्त करनो। पूर्व कचूर घाटी तरफ सांस्कृतिक संध्या बाद जो काव्य गोष्ठी आयोजन यहाँ होना बहुत सुंदर आयोजन लेकिन कचूर घाटी में पैन भगय प्रकार आयोजन आज होना तो हम सबू लिगरे सौभाग्यवाद छू। हम सबू परम सौभाग्य छू कि हमको आज वैद्यनाथ किताब कौतिक देखना यहाँ मौका मिला। मैं आयोजकों के और अपन जिला प्रशासन के और पर्यटन विभाग के बहुत बहुत धन्यवाद दिनों। संपूर्ण कचूर घाटी तरवे हमारे बीच में हमारे पर्यटन अधिकारी जो आदरणीय कीर्ति आर्य जी सन, मैं आपको धन्यवाद दिनों जिन्होंने हम गरुड़ के और बैजनाथ के खास तौर पर आयोजन लेकर चुना। और हमारे बीच में हमारा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल दत्त भड़जू छन जनर गीत अल्लाह आप सब लोगों यहाँ सुना। और हमारे सौभाग्य छू अल्लाह चारों दाल बार में बहुत कुछ कहो कि हम 17 दशक में गीत का सुन छी और हम सब आज सौभाग्य छू जो हमारे बीच में छन। तो यह अधिक नहीं कभी यह काव्य गोष्ठी में शुरुआत करूं। हमारा सनातन धर्म में हम कोई न कार्य शुरुआत एक सरस्वती वंदना या गणेश पूजा बाद में करूं। तो हमारे बीच में हमारा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय मोहन चंद जोशी छन जनु दर्जनों किताब लिखानी और जना किताबगार या विमोचन हो ऋग्वेद और गरुड़ पुराण और कुमाऊनी में भावानुवाद। मैं आप लोग कहीं बधाई ले दिनूं और आपको आभार व्यक्त करूं कि आप निरंतर हम कुमाऊनी त्रिवृद्धि में लग रहा था और लगातार आपको रचना और किताब हमारे बीच में उन्हें। तो मैं आपको निवेदन करूं एक माँ भ्रामरी और शिव जी वंदना वह काव्य गोष्ठी शुरुआत करना आदरणीय मोहन चंद जोशी। सरस्वती को ना यहाँ बैठो पावन सरस्वती को आप दो हैं एक ही सरस्वती कोहली को मना। अच्छा, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करना हूँ। पावन भूमि जहाँ पार्वती की मूर्ति छो स्थापित और मूर्ति में शिवजी की व्या दर्शाई हुई
ये भूमि जहाँ भ्रामरी का अवतरण ही छो, मैं सबों चरण वंदन करते हुए माता स्मरण करना। घर घरों में तेरी आरती, थानों थानों तेरा जगन, मन मनों में मनन में तू, या मनम के तेरे एक लगन। घर घरों में तेरी आरती, क्या बात है। थानो थानो तेरा दी जगन, मन मनों में मनन में तू, यो मनम के तेरी एक लगन। मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। कोडाई फूलों की यार बिना फूली सके, घूम सके धरती ने हवा फूली सके। तू शक्ति प्राणों की भ्रामरी माँ, तू कैसत नमन। बहुत सुंदर। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। पयान झाला माली शंकर पार्वती, सत्यनारायण शीतला मावती, और माता दिव्येश्वरी शक्ति, तू कैसत नमन। मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। जब अरुणाक्ष के मोनों का भेष में मारू हूँ अवतरण, या भारत देश में। तू हे माता गरुड़ की हे शक्ति, तू कैसत नमन। भ्रामरी तू गरुड़ की हे शक्ति, तू कैसत नमन। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। बोलो भ्रामरी मैया की। वाह क्या बात। अब ये आज एक शुरुआत छो, शिवचूक ब्याह कसी को वहाँ बटी बरात हैं, जब कैलाश बटी एक दृश्य समझ लगू श्रावण में शिव ब्याह का भी खंड का भी तैयार करना प्रयास करना चाहिए। अंश अब बीच में धरना। अब 10 सर्गों में एक खंड का भी तैयार होने लग रहा। ये एक दोहर सर्ग में थोड़ा ये किस्म भावते तो जागर शैली में, और वर्णन धीरे धीरे यह खंड काव्य में तैयार होने लग रहा। शैल शिखरों बटी उतर गे, गैल पातलों की शीर शरी के, उच्च कैलाशों में रिम झिम छोर छोर हावे बरख गारी गे। मौलेना फूल बुध बुध बुग्याल, व धरती पोषिणी और बोटों की डाल, चुग बुगाट माधर सर्ग पैताल, आज शिवजू को ब्याहे जालो। आकाशी का बाटा वो फूल झड़न, वायों छुर सुर उड़न, आहा हिमानु का डान भरण उड़न, उमंग उछाऊ उड़न। ओ देवो देवों का वो देव शंकर भोला महादेवा, हित हित हो कैलाश सब दर्शन करो नो सेवा। ये बरात वहाँ पर बाढ़ लगना है, सब धरती में हलचल छू। और वीक बाद बहुत
ये गरुड़ प्रसंग और गरुड़ के लिए नाम पड़ो वीगला ये प्रसंग हल अब मैं ये उमा और शिव जी जो दर्शन सन हमारी वेशभूषा में यहाँ है छो और ये थी जति का उत्तर मुखी उत्तर है तरफ में गोमती मुड़े यहाँ एक भयातक दृश्य छो मैं अच्छे दोने के अल्लाह शिव जी हमारे बीच में सन वो दृश्य देखो हरि गीति का छंद तप कर उमाले घोर पति पाहुणी सदा शिव का चरण विधि का विधान भय सफल शिव झूल करिहाली वरण पिंगई पिछोरी टुपुक वाई मोहिली मुखड़ी नथ झमकनी गलो बंद और शिर फूल पर फुट में झावर चमकनी कन फूल कानों पर हाथा में चूड़ पौजी बिछुआ कुटा नगवाई मुनड़ी चमकन ललैन साड़ी छाजन छन भूटा मैं नाम अड़ी ही मुमान ठड़ हाथ जोड़ी ही आचन मगन शोभा के भली भर ब्योली की वर्णन पुरनी है सजन बोलो शिव महाराज की पार्वती मैया की जय सबको आभार धन्यवाद धन्यवाद जोजू अबोल मधुर कंठवती काव्य सम्मेलन शुरुआत करी और मैं रचनाकारों को निवेदन करूं कि आपको एक रचना पहन चरण में एक रचनाएं धरला क्योंकि समय बहुत अभाव छू। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे जाने माने कवि जिन्होंने हमारे कुमाऊनी साहित्य को कई किताबें दी हैं और लगातार हम उनको पढ़ते हैं सुनते हैं, ऐसे कवि हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र ठकुराठी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी एक रचना हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय ठकुराठी जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय ठकुराठी जी। माइक ले लो। धन्यवाद बसरिया जी। आप लोगन के आवाज रचना जो है अपन रचना गीत का रूप में आप स्वागत है। स्वागत एक निवेदन आम जनमानस कहता कि हम अपन धुलबुली को पर चेतना हम धन से एक चेला और उन्होंने देखो छापा अरे को बता ले गीतात्मक रूप में स्वागत छो। भली धरोट भली धरोट भली धरोट भली धरोट यो हमारी दूत बोली भली धरोट यो हमारी दूत बोली भली धरोट। वाह वाह वाह। जन्म दिनी जा जन्म भूमि खुद
एक तो इसे जन्म दी और एक हमारे दूध बोली और जन्मभूमि हमारे 3 युग इजाद रूप होने जन्मदिन इजाद जन्मभूमि दूध मैं तारू जले समझी महिमा इनेरी ऊंचा सांसों को क्या बात भूलो मन की अपनी संस्कृति पे बुलाओ मन की अपनी दूध बोली के बुलाओ मन की अपनी बोली भाषा के पुरखों ले धरी भली धरोट भली धरोट भली धरोट हमारे पितरों यहाँ एक धरोटक रूप में हम दिया कि एक दूध बोली तो ये कहना भुगन चाहे और नहीं के साथ पुरखों ले धरी भली धरोट उत्तराखंड महान मेरो कुमाऊं मुल्क महान गर्व छ हमारी शान छ हमारी ये मैं बसी जान भूलो मन की बहुत अच्छा भूलो मन की अपनी संस्कृति के बुलाओ मन की अपनी बोली भाषा के तो गुराठी जी अब वो बहुत सुंदर रचना हम पहाड़ संस्कृति पे हमें बीच में धरी। अब मैं अगिल कवि रूप में आमंत्रित कर लग रहा हूँ हमारे बीच में हमारा राजकीय महाविद्यालय गरुड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हेमचंद दुबे जी हमारे बीच में हैं। आपने 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। यहाँ पर जो स्टॉल लगा है अविचल प्रकाशन का डॉक्टर गजेंद्र गोटोही जी वहाँ हैं, वहाँ स्टॉल पर भी आपकी किताबें हैं और निरंतर आप हिंदी और कुमाऊनी दोनों में सिद्धहस्त हैं और लगातार रचनाओं को लिख रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी एक सुंदर रचना गीता में यहाँ पर रखेंगे आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी। धन्यवाद बड़शिला जी सबको प्रणाम कर लूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, परिचित अपरिचित चिरपरिचित, सबको प्रणाम है। और सीधे अपनी रचना पर आता हूँ, मेरा गैला पातला। और अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि इस गाने को आप सुनाएं। हमारे शेखर भाई हैं, हमारे अपने गांव के हैं, बहुत अच्छी माइक व्यवस्था की है उनने, तो आप लोगों को चरण में छू। और ये उत्तराखंडी भाषा बोली सम्मिश्रण से भी मेरा गला पातला दाजू एक न्योली बासनी रे छो मेरा गला पातला दाजू एक न्योली बासनी रे छो दाना काना डफरा मजा बुरुसी जसी फुली छ दाना काना डफरा मजा बुरुसी जसी फुली छ मेरा दाजू गया परदेशा घर बोझी कुरी रे छो मेरा दाजू गया परदेशा
घर बोजी कुरी रे झटा म्याटा धीर कनी बाट घाटा इजू देई माझी भेटी छ घाटा म्याटा धीर कनी बाट घाटा इजू देई माझी भेटी छ पारा भीड़ा पुरुषी को फुला जस ब्योली सजाई रे छो पारा भीड़ा पुरुषी को फुला जस ब्योली सजाई रे छो नीला गानी सासियो हिरू मेरे गोवा भरियाऊ छो यहाँ प्रहलाद मेहरा जी सन जब यूट्यूब में हम उन्होंने गाना का सुनू ऐसा मेरा दमपुरा कैसी प्रतिभा है उनके श्री चरणों में है नीला गानी शसा ओ हिरू मेरे गोवा भरियाऊ छो या बरखाली चौमासा या बरखाली चौमासा यो गंगा की छुधारा या बरखाली चौमासा यो गंगा की छुधारा गंगोतरी बागे अब पुज गे हरिद्वारा गंगोतरी बागे अब पुज गे हरिद्वारा सामन छुया हिमाला सामन छुया हिमाला हरी भरी छना बुग्याला सामन छुया हिमाला हरी भरी छना बुग्याला मानंद की कृपा ले चमके छ न्यारा न्यारा मानंद की कृपा ले चमके छ न्यारा न्यारा देवभूमि छ कत्यूरा देवभूमि छ कत्यूरा जय जय हो बैजनाथा देवभूमि छ कत्यूरा जय जय हो बैजनाथा मैं हाथ जोड़ी जोहारूं धरिए हमारी राजा मैं हाथ जोड़ी जोहारूं धरिए हमारी राजा धरिए हमारी राजा। नमस्कार प्रणाम सबको धन्यवाद। वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर रचना हमें बीच में धरी लैला पाताला मेरा राजू, बहुत मनस्पर्शी रचना आप सुने, बहुत बहुत धन्यवाद करनो। मैं यो काफी समय में जो हमारे बीच में हम श्रोता सन उन्हें आभार छू और जो निरंतर अपन जिन शोध हमारे बीच में कर रखो आदरणीय डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी जो शिक्षक सन और हमारे बीच में यहाँ मौजूद सन, मैं आपको निवेदन कर एक सुंदर रचना हमारे बीच में धरला आदरणीय गिरीश अधिकारी जी। जोरदार ताली बजे में अधिकारी जी स्वागत करला डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। नमस्कार। भगवान भोलेनाथ जी चरणों में वंदना करनू और सब विद्वानों को प्रणाम करनू। सबसे पहले मैं गरुड़ घाटी अब उन बुजुर्गों को प्रणाम करनू, अब उन फुल बोटों को प्रणाम करनू। अक्सर थोड़ा सा बोलाना चाहूँ मैं कि अक्सर कही जाए कि एक फूल पेड़ छाया में एक नन पेड़ नहीं बढ़ सकन, लेकिन यह विपरीत अगर तुम उदाहरण देखा छू तो यो हमारे सामने बैठीन आदमी भट्ट जी, आदमी जोशी जी और हमारे गुरु जी हेमचंद दुबे जी, बर्चिला जी और आप सब। और मैं अगर थोड़ा न के सब इनर दे छू भले आज भट्ट जी का हम न व्हाट्सअप फेसबुक उनको चलाने हो तो वो जरा पिछाड़ते रोने, लेकिन वो हमारे गरुड़ घाटी के पितामह कह सकता आप जापटी कुमाऊनी शुरू है, जापटी कुमाऊनी रचना शुरू है। बहुत हो गया आज ढेला जी उन्होंने साथी उन्होंने गीत गा और तो उन्हें चरणों बंधन करते हुए गीत श्रेणी में ही एक गीत धारण कोशिश करनी। पर अगर तुम दानपुर जान छू तो प्रहलाद जी गीत सुन लो, वही वजह से एक कतूर पे मिले गीत लिख रखा क्योंकि जो घाटी में हम बैठे यह कतूर को नहीं और 3-4 दिन पहले गीत पूरा हो बल्कि बीच में यूट्यूब में डाला और कुछ लोगों को भला लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रहलाद जी सामन में गाड़ी नहीं और मैं धृष्टता ले छू और सुर तो मिल नहीं सके क्योंकि मैं गायक नहीं तो कतूर को तुम जान सकता थोड़ा बहुत कहो कि
हरी भरी डाउ बोट छिन हो, हरी भरी डाउ बोट छिन लाल पिंगली क्यारी, आहा कदू भल लागे कतूर किशारी, आहा कदू भल लागे कतूर किशारी। राम जू दरबार या छो गरुड़ गंगा पाना, राम जू दरबार या छो गरुड़ गंगा पाना, बैजनाथ में शिव बसनी कोट माई को थाना, भ्रामरी का रूप धरी हो, भ्रामरी का रूप धरी अरुण दैत्य मारी, आहा कदू भल लगे कतूर किशारी, क्या बात है, वाह। आहा कदू भल लगे कतूर किशारी। उतरणी में भली छाजी रे बागशरा बजारा, उतरणी में भली छाजी रे बागशरा बजारा, मिलजुली बेलान मनुनी घुघुती त्यारा, गढ़ कुमूल बागनाथ की हो, गढ़ कुमूल बागनाथ की आरती उतारी, आहा कदू भल छाजी कतूर किशारी, आहा कदू भल छाजे कतूर किशारी। गगनु में आए रे छहुई की बहारा, गगनु में आए रे छहुई की बहारा, फूल बिझाऊ बुरास दगे फूल देई को त्यारा, राय में नून मिले बेरी हो, राय में नून मिला बेर नजर छू उतारी, आहा कदू भल छाजे कतूर किशारी, आहा कदू भल छाजे कतूर किशारी। ऐतिहासिक महत्व देखो, जड़ में तुम्हें बेगार की बदरी दत्त जो आया, जड़ में तुम्हें बेगार की बदरी दत्त जो आया, बेगारा का सब रजिस्टर शरीर में बगाया, कुल बेगार खत्म करो, कुल बेगार खत्म करो धात सबूल मारी, आहा कदू फल लगे कतूर किशारी, आहा कदू फल लगे कतूर किशारी। अंतिम बंध, तल्ला मल्ला और बिचुल्ला तीन छन कतूरा, तल्ला मल्ला और बिचल्ला तीन छन कतूरा, आहाया का थान मान और डान धूरा, गीत में कोई गलती है छो, गीत में कोई गलती है तो माफी मांगू अधिकारी, आहा कदू फल लगे कतूर किशारी, आहा कदू फल लगे कतूर किशारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अधिकारी बात जोरदार तालियां अधिकारी जी के लिए। बहुत सुंदर रचना हमारे कजूर घाटी पर आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अगले कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच में रश्मि सीला जी हैं। मैं आपको स्वागत कर लूँ, अभिनंदन कर लूँ काव्य गोष्ठी में, और ये क्रम को इसे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर लूँ हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बहुत ही कर्मठ शिक्षक, बहुत ही जागरूक आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक सुंदर रचना, आप बहुत लंबे समय से कविताएं लिखते हैं, आपसे निवेदन करूंगा ये बैजनाथ पर एक सुंदर रचना यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आदरणीय वर्मा जी।
धन्यवाद वर्षिला जी। समस्त श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कवियों के इस दरबार में अंतिम पंक्ति पर मैं खड़ा होकर आपका चरण वंदन करता हूं और एक छोटी सी कविता, क्योंकि मैं जो ये मंच पर गाने वाला कवि नहीं हूं, मैं कक्षा कक्षों में गाने वाला कवि हूं अपने बच्चों के साथ। तो वही कक्षा कक्षों में गाने वाला एक छोटा सा अदना, इसको आप स्वीकार करेंगे। ये मेरी छोटी सी रचना है। स्वागत। उठ 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 जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ हको, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। वाह वाह। अरे उठ 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 जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ हको, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। अरे चौड़े फिटिंग चहचहाएगी, अरे चौड़े फिटिंग चहचहाएगी, सूरज किरण फैलाएगी। चौड़े फिटिंग चहचहाएगी, सूरज किरण फैलाएगी। तार अब हरा हैगी, अनियार अब फटा हैगी। अरे अब तो उठ, अरे अब तो उठ उठ जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। बड़ी तुषार बिला हगो, अरे बड़ी तुषार बिला हगो, फूल कली खिला हगो, बड़ी ओस हरा हगो। अरे बड़ी ओस हरा हगो, धरती अब सुहा हगो। अरे अब तो उठ, अरे अब तो उठ उठ जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार अब उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। क्या बात हुआ। अगली पंक्तियों में आपका ध्यान चाहूंगा। अरे म्यार म्यार कमर की हम, अरे म्यार म्यार कमर की हम, जतुक ज्यादा उत्क कम। अरे म्यार म्यार कमर की हम, जतु ज्यादा उत्क कम। धन दौलत विदेश में जम, धन दौलत देश में जम, प्रेम भाव है गो कम, प्रेम भाव है गो कम। घुट घुट निकल गोतम, घुट घुट निकल गोतम। अरे अब प्रेम भाव हरे गो, अरे अब तो उठ, अरे अब तो उठ उठ जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। क्या बात है वर्मा जी, वाह वाह, बहुत सुंदर। त्यार सुख में दुख हो, अरे त्यार सुख में दुख है गो, हरी बोटक सुखी टुक हो। त्यार सुख में दुख हो, हरी बोटक सुखी टुक हो। अरे निचोड़ी नीमूज मुख हो, अरे निचोड़ी नीमूज मुख हो। घर में पौन भूख रगो, अरे घर में पौन भूख रगो। यस्त मेरे देश नीची, अरे यस्त मेरे देश नीची। अरे आप तो जाग, अरे आप तो जाग जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। देखो कैसा हो गया है समाज में, जरा सा आप देखना आज की परिस्थितियों में, उसको जरा मिलान करना कि कैसे हम जी रहे हैं, कैसे समाज में। अरे चारों तरफ घंटियों हगे, अरे चारों तरफ घंटियों हगे, रिश्तों में कुकुरियों हगे। क्या बात है। चारों तरफ घंटियों हगे, रिश्तों में कुकुरियों हगे। छल कपट भ्रष्टाचार चिड़ी क्यों हगे, छल कपट भ्रष्टाचार चिड़ी क्यों हगे। घर भीतर भ्यो, अरे घर भीतर भ्यो होगो। अरे अगो समय, अरे अगो समय जग जरा, अरे अगो समय जग जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। क्या बात है। अरे सोच, अरे सोच कश्मीर या देश ची, अरे सोच कश्मीर या देश ची, धा धिनाई गोर भैंस ची। सोच कश्मीर या देश ची, धा धिनाई गोर भैंस ची। कर्ण ददीची चे महेश ची, कर्ण ददीची चे महेश ची। चरक और धनतरी देश बेटी छी। उठ उठ, अरे उठ आपके बारी आगे, अरे उठ आपके बारी आगे, पल पल भारी आगे। अरे अब तो उठ, अरे अब तो उठ उठ जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा जरा। देश मेरे एक परिवार छी, देश मेरे एक परिवार छी, साधु संत ऋषियों भरमार छी। देश मेरे एक परिवार छी, साधु संत ऋषियों भरमार छी। सुंदर रीति रिवाज छी, सुंदर रीति रिवाज छी। अब यह सब हरेगो, अब यह सब हरेगो। अरे अब तो उठ, अरे अब तो उठ उठ जरा, बंद आंख खुल जरा, प्यार आप उजाऊ होगो, प्यार आप चा जरा, प्यार आप चा।
अंतिम बहुत सुंदर पंक्तियां स्वागत। मैं आपकी जरा सा तालियां भी चाहूंगा सर, क्योंकि ऐसा है कानों की शोभा बालियों से, पानी की निकासी जो है वो नालियों से, और मंच कवि में मंच पर अगर कवि हो तो उसके लिए तालियां जरूर। अरे ये देश छू के, अरे ये देश छू के कक ये होशु, ये देश छू के कक ये होशु, जको देश म्यारचु उसको देश त्यारचु। अरे ये देश छू के कक ये होशु, जको देश म्यारचु उसको देश त्यारचु। अरे आप तो कुछ कर जरा, अरे आप तो कुछ कर जरा, बंद आंख खुल जरा, ध्यान आप हो जाओ गो, ध्यान आप चा जरा, ध्यान आप चा जरा, उठ 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 जरा, बंद आंख खुल जरा, ध्यान आप हो जाओ गो, ध्यान आप चा जरा, ध्यान आप चा। क्या बात है वर्मा जी, वाह। सर मैं गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहूंगा सर। कोई बात नहीं। आपने जो मेरे को संचालन के इस समय कहा था कि बैजनाथ की धरती पर, आप एक अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो ये बैजनाथ की धरती में दो पंक्तियां। बहुत सुंदर स्वागत है, वाह। मैं गाना नहीं आता सर, आवाज के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप सबके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। बैजनाथ ये धरती, बैजनाथ ये धरती, गोमती बगीचो, शिव पार्वती मंदिर के भला छाजे छ, शिव पार्वती मंदिर के भला छाजे छ। आप अगर तालियां बजाएंगे तो जरा बिस्मिल्लाह के साथ तो मैं कह पाऊंगा। बैजनाथ कत्यूरा कत्यूरी राजू को, ओ बैजनाथ कत्यूरा कत्यूरी राजू को, कोट भरा मरी मैया माथ में छाजे छ, कोट भरा मरी मैया माथ में छाजे छ। बैजनाथ ये धरती, बैजनाथ ये धरती, गोमती बगीचो, शिव पार्वती मंदिर के भलो छाजे छ, शिव पार्वती मंदिर के भलो छाजे छ। अरे बैजनाथ कत्यूरा कत्यूरी राज का, कोट भरा मरी मैया माथ में छाजे छ। कल कलाया पानी पानी में जीवन छ, कल कलाया पानी पानी में जीवन छ, के भल कत्यूरा ना जग शरा छ, के भल कत्यूरा ना जग शरा छ। समय की बाध्यता के कारण ये कविता लंबी है तो मैं क्षमा चाहूंगा, दो शब्द मैंने कहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। एक बहुत बड़ा मंच आपने दिया है, ये पहला मौका है किसी कवि सम्मेलन में जाने का और वहाँ कहने का। जो भी गलती है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद वर्मा जी, आपने पूरे महफिल में समावा दिया। धन्यवाद। और आपको वीर रचना कभी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में रश्मि सेला जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। रश्मि सेला जी। सिलवाल। अभी ना उन्होंने नाम बताया, जगदीश क्या नाम, मटमाल लिख लीजिएगा, जगदीश मटमाल। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं कोई कविता और कहानी ऐसी स्पेशली लिखती नहीं हूँ, थोड़े थॉट्स आते हैं जो वही लिखती हूँ। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो जो क्या बात है, वाह, स्वागत। ये असल में उन बच्चों के लिए, मैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाती हूँ, सीख भी रही हूँ बच्चों से, तो उनके लिए मैंने ये लिखा था। मेरे बच्चों, तुम चुप क्यों रहते हो?
सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं क्लास में बच्चे चुप रहते हैं और वैसे अमूमन भी सोसाइटी में बोलने के लिए चुप ही रहते हैं। तो उस लिए लिखा था कि मेरे बच्चों तुम चुप क्यों रहते हो, सवाल क्यों नहीं करते? क्लास में चुप रहकर आप चुप्पी की आदत क्यों डाल लेते हो? तुम्हें नहीं मालूम ये चुप्पी आगे चलकर कितनी खतरनाक हो जाती है। तब जब समाज में हो रहे अत्याचार को भी तुम चुपचाप सह लेते हो। मेरे बच्चों तुम चुप क्यों रहते हो? तब जब समाज में हो रहे अन्यायों को हंसकर नजरअंदाज कर देते हो। मेरे बच्चों इस वक्त जब पूरी दुनिया नफरत के बीज बो रही हो, जब सही गलत और गलत सही हो जा रहा हो, तुम्हारा बोलना जरूरी है, सवाल करना जरूरी है, चुप्पी तोड़ना जरूरी है। तुम्हें नहीं मालूम क्लास से शुरू हुई ये चुप्पी आगे चलकर तुम्हें समाज के सामने गूंगा बना देती है। मेरे बच्चों तुम खूब सवाल करो और उस चीज के लिए बोलो जो तुम्हें गलत लगती है। एक और बात, किसी भी चीज को गलत तब तक मत मानो जब तक तुमने उसे खुद जांचा परखा ना हो, क्योंकि आजकल जो गलत नहीं वो बड़ी आसानी से गलत हो जाता है। नफरत के इस दौर में जब प्यार को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, तुम उसे रोकने की ताकत रखना और नफरत की इस दुनिया से परे खुद की एक दुनिया बनाना जहां सब बराबर हो, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो। धर्म जातियों से नहीं बल्कि इंसानियत की नजर से हर किसी को देखना। प्यार के लिए किसी की जान मत ले लेना। खुद को इतना सरल और सहज बनाना कि दुनिया के किसी भी कोने में प्यार पलते हुए देखो तो उसे स्वीकार कर लेना, उसे मार मत देना। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा मन बहुत कोमल है और इसमें नफरत के बीच कभी मत बोना। ये दुनिया बहुत जहर घोलेगी, पर तुम्हें हार नहीं माननी है और आवाज उठानी है। और ये आवाज तब उठेगी जब तुम चुप्पी तोड़ोगे। जिस दिन तुम ये सब कर पाए ना, मैं बहुत खुश होंगी। मुझे लगेगा मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने में थोड़ी बहुत मदद की है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैंने तो सोचा माइक लेके बागेश्वर को भाग गई है। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत सुंदर समसामयिक विषयों को लेकर के सभी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनका पूरा उत्तराखंड ऋणी है, जिन्होंने हमें उत्तराखंड गीत दिया, जिन्होंने हमें आयुष्मान गीत दिया है और जिन्होंने हमें निर्वाचन का गीत दिया है। ऐसे गीतकार, ऐसे कवि और जाने माने संचालक आदरणीय हेमंत बिष्टी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आदरणीय हेमंत बिष्टी जी। क्यों और क्या, ये तो हमारा सौभाग्य है। स्वागत है। सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। वरिष्ठतम कवि हैं श्री गोपाल दत्त भट्ट जी, और जब कभी गोपाल दत्त भट्ट जी की कविता पाठ होता था और हम बहुत नए लोग हुआ करते थे, तो बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ हम मंच पर जाते थे। और कभी भी हमारी हल्की फुल्की कविताओं को भी आपने उस तरह से नहीं देखा, पीठ थपथपाई। आपके मध्य हम चाहते हैं कि बिल्कुल 100 साल तक इसी तरह हम कविता पढ़ते रहें। आज मैं सोच रहा थी प्रहलाद में गैबी कविता करूं, प्रहलाद को देख के लगलगाहट पड़ गया, कैंसिल हो गया पहला वाला। पत्रकार की शादी मेरी एक बहुत अच्छी कविता हुआ करती थी, दूरदर्शन से आई, चारू भाई साहब को देख के फिर वो भी कैंसिल करनी पड़ गई। वैज्ञानिकों पर थी, केबीसी फेम के हमारे मोहित जोशी जी हैं, इनको देख करके वो भी डर के हमारे मेरी हालत खराब। अब बिल्कुल नई कविता, अलग कविता, लेकिन नई नहीं तो ये कविता मैंने तब पढ़ी थी जब काका हतरेसी जी का वो अंतिम
कविता थी 1991 में, उनके साथ मुझे दूरदर्शन पर कविता शेयर करने का मौका मिला। फिर उनका देहांत हुआ तो कई बार वो नेशनल उस पर बजी तो काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी वो कविता। वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त है इधर मोहन जोशी जी से लेकर सभी कवियों को मैं समर्पित कर रहा हूँ। बहन सरस्वती आई हैं, मैं देख रहा हूँ दीपांशु कुंवर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत अच्छे युवा कवि हैं। अगर अवसर मिलेगा तो वो भी कविता पढ़ेंगे, बहुत लोकप्रिय अच्छे पत्रकार हैं। तो बस बगैर किसी, देखिए अलग अलग एटीट्यूड की बात मैंने कही है। प्रहलाद का एटीट्यूड अलग है, शंकर जोशी जी का अलग है, कोई किसान है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सक है, कोई मास्टर है, कोई वकील है। तो हर एक के सोचने का तरीका मोहित बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो अलग अलग दृष्टिकोण क्या है मेरी कविता आपके सामने कि कवि सम्मेलन के संयोजक के लिए कब दिक्कत हो गई, कवि सम्मेलन के संयोजक के लिए एक समस्या पैदा हो गई। कवियों से ज्यादा स्थानीय कवियों की संख्या हो गई, मुझे बुलाया गया। आमंत्रित कवियों से ज्यादा स्थानीय कवियों की संख्या हो गई, मुझे बुलाया गया। समस्या के विषय में बताया गया कि कल के कवि सम्मेलन के लिए केवल एक कवि छांटना है। मैंने देखा अध्यापक, वकील, पत्रकार, पुलिस, न जाने कितने ही कवियों का अंबार लगा है। कवि दरबार नहीं बल्कि मछली बाजार लगा है। मैंने उन कवियों में से एक सुंदर कवियत्री को उठाकर मंच पर खड़ा कर दिया और कहा कि इस कवियत्री पर जो सबसे सुंदर कविता बनाएगा कल के कवि सम्मेलन में स्थान पाएगा। कि सबसे पहले एक किसान कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है। कि सबसे पहले एक किसान कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है। खाना खाती ही नहीं हो या खाना खाना मना है, अरे हाथ पांव इतने दुबले जैसे गन्ने का तना है। अरे हाथ पांव इतने दुबले जैसे गन्ने का तना है, आंखें पथराई हुई, त्वचा में कमजोरी के पसीने की नमी है। अरे तुमने तो यूरिया और सुपर फास्फेट की भारी कमी। मैंने कहा कविराज, कविता वो भी सुंदरी पे, फसल पे नहीं। कि तभी एक ट्रैफिक पुलिस का कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है कि आप आती हैं तो दिल की लाल बत्ती जल जाती है। कि आप आती हैं तो दिल की लाल बत्ती जल जाती है, आप जाती हैं तो हरी बत्ती खिल जाती है। यानी आशाओं उमंगों के सारे वाहन चले जाते हैं, दिल सूना सूना हो जाता है। कि आपके बालों की क्या शाइनिंग है, आपके कपड़ों की क्या वॉशिंग है, और पलकें तुम्हारी ऐसी जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, और पलकें तुम्हारी ऐसे जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है। कुल मिला के तुम में सुंदरता है, तुम में ब्यूटी है। मगर यहाँ कैसे खड़ी हो बेटी, मगर यहाँ कैसे खड़ी हो प्रिय, यहाँ तो मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा पुलिस जी बैठ जाइए। कि तभी एक डॉक्टर कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है कि मर्क्यूरोक्रोम की तरह लाली लिए तेरे होंठ, मर्क्यूरोक्रोम की तरह लाली लिए तेरे होंठ, स्टरलाइज्ड कॉटन की तरह सफेदी लिए तेरे दांत, कैल्शियम की बड़ी बड़ी गोलियों से तेरी आंखें। ये आंखें हैं कि इन आंखों से आंखें कहीं और दिखती ही नहीं। अच्छा, दीवार में लिखी हुई ABCD तुम्हें दिखती है? मैंने कहा आई टेस्ट नहीं कविता वो भी सुंदरी पे, आई टेस्ट नहीं कविता वो भी सुंदरी पे। बोले तेरी इस रूप राशि की सुई ने मेरे हृदय के तमाम जख्मों को सी लिया है, मगर नाखून तो दिखाओ प्रिय, तुम्हें तो पी लिया है। मगर नाखून तो दिखाओ प्रिय, तुम्हें तो पी लिया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कविता और वो भी सुंदरी पर। बोले तुम्हारी इस रूप राशि को देख के दिल में टीस सी जगती है, जाते हो तो जाओ, 300 रुपया देकर जाओ, इतनी तो मेरी फीस ही लगती है। डॉक्टर साहब बैठ जाओ। कि तभी एक वकील कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है। तभी एक वकील कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है। कि तभी एक वकील कवि आता है। मैं इसको जरा संपादित करना चाह रहा हूँ, आप सब मेरी बच्चियां बैठी हैं, सब बैठी हैं, तो ये कविता को मैं वकीलों को जरा सब कम कर दूंगा। कि तभी एक वकील कवि आता है, सुंदरी पे कविता बनाता है कि कचहरी के प्रांगण में घूमते हुए असंख्य काले कोटों को पहने हुए लहराते हुए तेरे केस दफा 302 और 307 का लगेगा। जैसे खून के मुकदमे की फाइल की तरह फड़फड़ाते तेरे होंठ,
मुअक्किल की खाली की गई जेब की गहराई ली तेरी आंखें, और कचहरी के प्रांगण में घूमते हुए असंख्य वकीलों के काले कोटों की तरह मडराते तेरे बाल बाल यानी केस दफा 302 और 307 का लगेगा। मिलॉर्ड, ये लड़की खुलेआम जुर्म की किताब पढ़ रही है, इन आंखों से इतने लोगों का कत्ल कर रही है। That's all, मिलॉर्ड। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा वकील साहब बैठ जाइए कि तभी न जाने कहाँ से का अध्यापक कवि आता है, उसके संस्कार हैं और सुंदरी पे कविता बनाने में घबराता है कि तुम्हें यहाँ यूं न ऐसे तुम्हें यहाँ यूं न खड़ा रहना चाहिए, अरे इम्तहान है तो घर में पढ़ना चाहिए। गुरुजी उपदेश ने कविता, वो भी कविता सुंदरी पे, बोले गंगा यमुना कृष्णा कावेरी की मौजों की तरह बल खाते तेरे केस, कि गंगा यमुना कृष्णा कावेरी की मौजों की तरह बल खाते तेरे केस, और होंठों पर सूर्योदय के क्षितिज की तरह लाली है, मगर यहाँ कैसे खड़ी हो बेटी, कोई पीरियड खाली है? मैंने कहा हद है गई डॉक्टर माँ साहब, आप तो कविता। बोले तेरी इस रूप राशि को यह अध्यापक कवि क्या बखानता है, तेरे रूप और प्रकृति के बीच सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की सी समानता है। मैंने कहा गुरुजी अब तो बैठ ही जाइए, कि तभी उस भीड़ को देख के न जाने कहां से बूढ़ा चला आता है और दूर से ही गुर्राता है कि कहते तो हो कि सभ्यता और संस्कृति में हम सबसे बड़े हैं, लेकिन एक बिटिया को घेरे इतने लोग खड़े हैं। बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, क्या समाज के भ्रष्ट भेड़ियों के सताई हो? बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, क्या पापी पेट की भूख से लाचार हो, या उच्च शिक्षा पाने के बाद भी बेरोजगार हो? बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो, क्या समाज के भ्रष्ट भेड़ियों के सताई हो, या दहेज के लोभी ससुरालियों से भगाई हो? बोलो बेटी यहाँ कैसे आई हो। ये समाज कितना ही भ्रष्ट, कितना ही गंदा है, लेकिन तेरा बूढ़ा बाप अभी जिंदा है। मेरे घर चल बेटी, मेरे घर चल। मैंने कहा बाबा आपकी बातों में ही आज के समाज की सच्ची छवि है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप ही सच्चे कवि हैं, आप ही सच्चे कवि। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय हेमंत जी ने हमारे बीच में रखी। पुनः एक बार जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आदरणीय बिस्टी जी का। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पाए की हिंदी की प्रवक्ता मैडम प्रेमा भट्ट जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी रचना हम सभी के समक्ष रखेंगे। मैडम प्रेमा भट्ट जी। धन्यवाद बड़सिला जी। माँ पार्वती के इस पावन भूमि में उपस्थित यहाँ पर आयोजक समिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और यहाँ पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ कविगणों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, और समस्त कलाकारों की टीम और उपस्थित सभी दर्शकगण सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आज ये किसी मंच पे पहली बार ही मैं आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। एक बेटी के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफी जोरों से हमारे देश में है, इसकी जरूरत भी है। तो एक बेटी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। मैं सीधे उन्हीं पंक्तियों पे आती हूँ। क्या लिखूं मैं बिटिया रानी, लेखनी मेरी मौन है, घोर उमस में शीतल पवन सी बता जरा तू कौन है। क्या लिखूं मैं बिटिया रानी, लेखनी मेरी मौन है, घोर उमस में शीतल पवन सी बता जरा तू कौन है। घास की नदिया सी हो जो सिर्फ खिलखिलाती है, आकाश की गंगा सी हो जो सिर्फ झिलमिलाती है। घास की
नदिया सी हो जो सिर्फ खिलखिलाती है, आकाश की गंगा सी हो जो सिर्फ झिलमिलाती है। जैसे कोई मीन अनजानी बहकर आई नदिया में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। जैसे कोई मीन अनजानी बहकर आई नदिया में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। वात्सल्य का खुला पिटारा परियों का सारूप है, पर्वत की चोटी से निकली सूरज की सी धूप है। वात्सल्य का खुला पिटारा परियों का सारूप है, पर्वत की चोटी से निकली सूरज की सी धूप है। घर आंगन में फैला उजाला ईश्वर का वरदान है, जीने का आचरण है बेटी बेटी स्वाभिमान है। घर आंगन में फैला उजाला ईश्वर का वरदान है, जीने का आचरण है बेटी बेटी स्वाभिमान है। जैसे नन्ही चिड़िया चहके होते भोर नगरिया में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। जैसे नन्ही चिड़िया चहके होते भोर नगरिया में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। फुदक फुदक कर आती जाती एहसासों की खान है, घर को जन्नत बना दे प्यारी बेटी घर की शान है। फुदक फुदक कर आती जाती एहसासों की खान है, घर को जन्नत बना दे प्यारी बेटी घर की शान है। चंदा सा रोशन है माथा तारे तेरे कदमों में, तेरी हंसी से गुलशन महके खुशबू तेरे कदमों में। चंदा सा रोशन है माथा तारे तेरे कदमों में, तेरी हंसी से गुलशन महके खुशबू तेरे कदमों में। जैसे फूल चमेली महके मेरे घर के अगना में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। जैसे फूल चमेली महके मेरे घर के अगना में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। तेरे गीतों से झूमे बहारे भंवरों सा गुंजार है, मधुमास बनाती जीवन को पावस वाली फुहार है। तेरे गीतों से झूमे बहारे भंवरों सा गुंजार है, मधुमास बनाती जीवन को पावस वाली फुहार है। तुझसे रोशन मेरी दिवाली तू ही रंग बहार है, तू ही सारे राग जीवन के तुझसे ही मल्हार है। तुझसे रोशन मेरी दिवाली तू ही रंग बहार है, तू ही सारे राग जीवन के तुझसे ही मल्हार है। जैसे प्यारी कोयल कुहू के हरी घनी अमरैया में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। जैसे प्यारी कोयल कुहू के हरी घनी अमरैया में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया
बगिया में। वर्णमाला भी अधूरी तुम बिन, तुम ही मेरी हिम्मत हो। गैरों में भी प्यार बांटती तुम ही मेरी किस्मत हो। वर्णमाला भी अधूरी तुम बिन, तुम ही मेरी हिम्मत हो। गैरों में भी प्यार बांटती तुम ही मेरी किस्मत हो। लक्ष्मी हो तुम घर की बन के रहना वीर भवानी। जरूरत पड़े देश को तो बन जाना झांसी की रानी। लक्ष्मी हो तुम घर की बन के रहना वीर भवानी। जरूरत पड़े देश को तो बन जाना झांसी की रानी। जैसे कोई तारा चमके दूर गगन के कोने में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। जैसे कोई तारा चमके दूर गगन के कोने में, वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। वैसे तुम उतर आई हो मेरी जीवन बगिया में। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत सुंदर रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। अभी बहुत कवि हमारे बीच में हैं जिनको हमने सुनना है। मैं आमंत्रित में है शंकर जोशी जी हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आदरणीय शंकर जोशी जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे आदरणीय जोशी जी। हेलो स्वागत है। पनवावाल का ऐसा सर। धन्यवाद बहुत बहुत। यही समझ में होना कि पुनाचा बहुत बहुत धन्यवाद। शिव पार्वती यह पावन स्थल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन से। और यह कत्यूरी वीरता गाथा वाली भूमि से यहाँ सब लोगों के लिए बहुत बहुत स्वागत से। उन्हें आभार प्रकट करना हम कहीं सुननी नहीं और घरों वाले सुनना ही कि कत्यूरी बहुत ताकतवर थी। हमारे बीच में मोहन जो बैठी आप स्वागत करो। गरुड़ बैठी वास्तव में जो सुंदर यह घाटी से वो सुंदर आप लोगों गीत थे आदरणीय भूजू थे। आप सब लोगों सभी ने कुमाऊनी में आज कविता सुनो हिम्मत नोना तो ये हिंदी कविता सुनो जिसके हमारे हेमंत दाल को उम्मीद से आप लोगों के थोड़ा पसंद आए। बात यह कि जिसके एक घर में नई नई नल लग रहे हो सरकार है बहुत बढ़िया स्कीम से आजकल घर घर नल तो नल स्वागत कैसे करना है एक ऊपर गीत रूप में थोड़ा सा प्रस्तुत करना है। आप लोग सुनला। घर घर नल है आया चलो आरती उतारो। घर घर नल है आया चलो आरती उतारो। क्या बात है। पहली आरती मेरे ससुर ने उतारी। पहली आरती मेरे ससुर जी ने उतारी। टक टक निहारे नल को अधूरी अखियां बेचारी। आओ ससुर जी आओ नल को माला पहनाओ। आओ ससुर जी आओ नल को माला पहनाओ। मैडम बैठी हैं अभी की साथ स्वागत कर रही है। दूसरी आरती मेरे इनकी सास ने उतारी। नौले से पानी भरते कटी उम्र सारी। लाओ चंदन सगुन सुपारी की आरती उतारो। घर घर नल है आया चलो आरती उतारो। तीसरी आरती इनकी जेठ ने उतारी। तीसरी आरती इनके जेठ ने उतारी। आंगन में नल को हारी थी बड़ी लंबी लड़ाई। अब खुद जीप कदमों में आई इनके जेठ को बधाई। घर घर नल है आया कि आरती उतारो।
चौथी आरती मेरी जेठानी ने उतारी, बार बार छुए नल को और निहारी, जैसे राधा निहारे गिरधारी की आरती उतारो, घर घर नल है आया की आरती उतारो। पांचवी आरती मेरे पिया ने उतारी, पांचवी आरती मेरे पिया ने उतारी, घर घर नल से सीखी ठेकेदारी, घर घर नल से सीखी ठेकेदारी। आई गिफ्ट में स्कूटी हमारी की आरती उतारो, आई गिफ्ट में स्कूटी हमारी की आरती उतारो। छठी आरती खुद मैंने उतारी, छठी आरती खुद मैंने उतारी, नल से सजी है ये मेरी अटारी, नल से सजी है खुद मेरी अटारी। जाऊं मैं नल की बलिहारी की आरती उतारो। घर घर नल को जो नजर लगाए, उनके घर कभी जल नहीं आए। घर घर नल को जो नजर लगाए, उनके घर कभी जल नहीं आए। टांग बिरसनी पुकटारी की आरती उतारो, घर घर नल है आया की आरती उतारो। समझो सखी मोदी ने कुछ तो करा है, पानी आए या न आए घर में नल तो लगा है। तुम तो लगती हो कांग्रेस की दुलारी, मेरा मुंह ना खुलाओ। घर घर नल है आया की आरती उतारो। नल आया है तो जल भी आएगा, नल आया है तो जल आएगा। 22 में न आया चाहे 21 में न आए, पक्का है 24 में आएगा। जैसे शर्त रही ये हमारी की आरती उतारो। घर घर नल है आया की आरती उतारो। में चाहे सूखे गाढ़ गधरिया, चाहे सूखे गाढ़ गधरिया, चाहे सूखे बांझ बुरसिया, मेरे नल से निकलेगी नहरिया की आरती उतारो। घर घर नल है आया की आरती उतारो। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हमारे अन्य कवि कविता पढ़े, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर कालाकोटी जी, बटोई सर, आप सभी कल ठीक 5:30 बजे ना होटल विश्वनाथ से नेचर वॉक शुरू हो रहा है और वो हम जाएंगे कहाँ तक, कोट रामरी तक। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रामनगर कॉर्बेट पार्क से हमारे मध्य आए हैं नेचुरलिस्ट। बहुत अच्छी उनकी चिड़ियों पे, पेड़ पौधों पे उनकी नॉलेज है और आवाज भी निकालनी चिड़ियों, और आवाज निकाल भी चिड़ियों को बुला ले देने तुम्हारे सामने। तो ठीक 5:30 नए भेवेर उनसे उसके लिए नए भेरे। अच्छा, बिन नया है जाया और फिर एवेर ना आला, तुम तब तक पानी गरम नहीं जा। तो ये हेम की गुजारिश है, हम तो मोहित से और सनी से, छोटे बच्चे भी आ सके, मैडम लोग भी आ जाएं। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा, ज्यादा से ज्यादा हैं, दोनों तरफ 2.5। और जैसे हम जैसे बुढ़े नहीं आ पाएंगे तो हेमकूट हम ले जाते जो ले। अच्छा, तो कल आप सब लोगों को कसम से ना जरूर आया दीपांशु, बहुत अच्छा लगेगा आपको। है किताबों, अच्छा अपने डाल देना। आइए आइए सर। कवि के रूप में हमारे बीच में है आदरणीय ब्रजेश जोशी जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी कविताएं हम प्रस्तुत करेंगे। ब्रजेश जोशी जी।
चलो दीपांशु को बुला लीजिए। दीपांशु यदि वो तैयार नहीं है तो अगले कवि हमारे बीच में है दीपांशु कुंवर जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ दीपांशु कुंवर। बटोई जी इलेक्शन कुरकेरवाला जी इलेक्शन नहीं है दीपांशु कुंवर जी। हाँ वो भी है। हाँ केबीसी में आए हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आज सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं द्वारा हाथ के कौतिक पे गया हुआ था और अचानक से मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोचा तुम आ गया और पंजी के लिए बिन बुलाए मेहमान जैसे हो गए हैं, लेकिन जैसा भी है बढ़िया है। और हेमंत सर ने बोला है, आशीर्वाद दिया है, तो एक छोटी सी कोशिश। बजी घंटी बैल के गले के हार की, सुबह सुबह जो गांव में होता है, बजी घंटी बैल के गले के हार की, सुबह हो गई है जागो अपने गांव की। पहला अंतर है। माँ उठी गौशाला गई, दोहने लगी गैया, हाथ की चूड़ी खन की नाचने लगी बचिया, और चाय बनी कड़क 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 कड़क, चाय बनी कड़क कड़क माँ के हाथ की, सुबह हो गई है जागो अपने गांव की। बजी घंटी बैल के गले के हार की, सुबह हो गई है जागो अपने गांव की। हर घर की कहानी है। अम्मा ने उठते उठते माल्टा के पेड़ ताके, अम्मा ने उठते उठते माल्टा के पेड़ ताके, एक एक दाना गिना चोरी हुए माल्टा थे, लगी थात गालियां अम्मा दुलार की, सुबह हो गई है जागो अपने गांव की। बजी घंटी बैल के, मेरे दादा ने उठकर अपनी पीली धोती पहनी, सैम थान गोलू थान सबकी देहली चौकी लीपी, शंख घंटी बज उठी दादा दुलार की, सुबह हो गई है जागो अपने गांव की। बजी घंटी बैल के गले के हार की, सुबह हो गई है जागो अपने गांव की। आप सभी की मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ छु मेहरमान, कुमाऊनी भाषा बुलानु पहाड़ छु मेहरमान। आप सबको प्रणाम। मेरा नाम दीपक भाकुनी पहाड़ी दिप्पू कुनी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों वरिष्ठ साहित्यकारों के लिए कि आप लोग हम जस नन जो लेखनी जनो शुरू कर रहे हैं उनको आप मंच दिशा। तो एक बार में जदुला हमारे सियाण एक बार जोरदार ताली हमारे सियाण जी बजा दियो। तो आपको सामने में एक आप छोट एक कविता प्रस्तुत करनो जय शीर्षक छु बसंत ऋतु कशी बसंत हुलुरु कशी बसंत हूँ एगे बसंत वह हो एगे बसंत ऋतु एगे एगे छा बहारा एगे बसंत ऋतु एगे एगे छा बहारा चारों तरफ हरी भरी खिली रे छे पहाड़ा चारों तरफ हरी भरी खिली रे छे पहाड़ा आगे बसंत वो एगे बसंत ऋतु एगे एगे छा बहारा चारों तरफ हरी भरी खिली रे छे पहाड़ा
चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ बुठडावा में कली फूटी गे बुठडावा में कली फूटी गे खिलेगी ना फूला बुठडावा में कली फूटी गे खिलेगी ना फूला चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा प्योली खिली बुरांस खिली प्योली खिली बुरांस खिली खिली गे हाँ चेरी प्योली खिली बुरांस खिली खिली गे हाँ जेरी चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा अड़खुमानी कफल पाको अड़खुमानी कफल पाको पाके गिन किल मोड़ी अड़खुमानी कफल पाको पाके गिने किल मोड़ी चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा म्योर पहाड़ा भोल पहाड़ा म्योर पहाड़ा भोल पहाड़ा यो पहाड़ रंगीला म्योर पहाड़ा भोल पहाड़ा यो पहाड़ रंगीला चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा मेरी बोली मेरी भाषा मेरी बोली मेरी भाषा मेरी छुप छाणा मेरी बोली मेरी भाषा मेरी छुप छाणा चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा चारों तरफ हरी भरी खिली रचे पहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में अविचल प्रकाशन में कवि गजेंद्र बटोही जी सन मैं आपको निवेदन करूँ कि आपण एक प्रस्तुति हम सबको आशीर्वाद दिला आदरणीय गजेंद्र बटोही जी किताब कैसे छपता है करके बता दो बस मुझे। कई किताबें हैं ना लिखते हैं हम लिखते हैं लिखने कविता भी शब्द उदय के सल है मैं कवि नहीं हूँ बस मैं किसी सज्जन ने मेरा नाम लिखा दिया चारुदा हाँ तो पूछा था चारुदा छोटी छोटी दो रचनाएं पढ़ता हूँ उदय के रोला जी स्वागत मैं बिजनौर में जब था तो मैं एक प्रोफेसर साहब के यहाँ गया था तो वहाँ एक सज्जन मेरे डिपार्टमेंट की और बैठे हुए थे कुछ उनके आपस में बात हुई बिजली विभाग और शिक्षा विभाग दोनों रोशनी के विभाग हैं और दोनों की दोस्ती कैसे होती है वो दो लाइन लिखे हैं। क्या बात बिजली विभाग और शिक्षा विभाग अपनी दोस्ती की गाड़ी को ऐसे चला रहे हैं कि एक परीक्षा की कॉपी में अंक बढ़ाकर तो दूसरा मीटर पर अंक घटाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। क्या बात कि एक परीक्षा की कॉपी पर अंक बढ़ाकर दूसरा मीटर पर घटाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रही है। लाइन और देखिए, काले से बिछड़े दो दोस्त वर्षों बाद आ मिले। एक ने दूसरे से पूछा, दोस्त उम्र की दोपहरी में शाम की छाया क्यों पड़ाई है? क्या बात? दूसरा बोला, दोस्त अब मेरी दो बेटियां उम्र की दोपहरी में चढ़ाई। क्या बात? कि दोस्त अब मेरी दो बेटियां उम्र की दोपहरी में चढ़ाई हैं। मित्रों, सरकारी नौकर हो जाते हैं, रिटायरमेंट तो होता है। रिटायरमेंट के समय एक घटना देखें आप।
ऑफिस की पुरानी घड़ी का रिटायरमेंट हुआ तो नई घड़ी का अपॉइंटमेंट हुआ। क्या बात है। ऑफिस की पुरानी घड़ी का रिटायरमेंट हुआ तो नई घड़ी का अपॉइंटमेंट हुआ। पुरानी घड़ी नई घड़ी से बोली, आओ तुम्हें घुमाती हूँ, ऑफिस का भूगोल इतिहास बताती हूँ। ये ऑफिस का बड़ा बाबू है। इसका हाथ हाथ नहीं पूरा धर्म कांटा है। ये हर फाइल को तोलता है। 10 ग्राम वजन होने पर भी कम होने पर इसका कलम नहीं बोलता है। क्या बात है। इसका हाथ हाथ नहीं पूरा धर्म कांटा है। 10 ग्राम कम होने पर इसका कलम नहीं बोलता है। ये ऑफिस का छोटा बाबू है। ये महाशय भी बड़े महान हैं। 2 घंटे लेट आते हैं, 1 घंटा पहले जाते हैं। बचे समय में पाउच के साथ ऑफिस का जॉब करते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सामने बैठा है, क्या बात। इस ऑफिस का लेखाकार है। ऑफिस के अकाउंटेंट है। इसको अकाउंटेंट कहते हैं और ऑफिस का हिसाब किताब ये रखता है। लेकिन इसका नियम है, जो इसका नियम है, ले खा ले और खा पर अटल रहता है। आखिर में बहुत गंभीर। इस ऑफिस का बॉस बैठता है। ये क्रिकेट देखने का शौकीन है। इस केबिन में इस ऑफिस का बॉस बैठता है, क्रिकेट देखने का शौक रखता है। जब शतक पर शतक पढ़ते हैं, तब ये सिग्नेचर करते हैं। क्या बात है। बहुत लाक्षणिक रचना। हम तुम मशीन हैं। अब पता नहीं इस ऑफिस में इन मानवों में कितनी मानवता बची है, मैं नहीं बता सकती। हम तुम मशीन हैं। हमें सही समय से चलना है और इन्हें सही समय का एहसास दिलाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना लाक्षणिक अंदाज में आदरणीय बटोही जी ने प्रस्तुत करी। उन्हें आपका आभार, धन्यवाद। और इस क्रम को आगे हमारे बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी एक रचना प्रस्तुत करेंगे आदरणीय किरोला जी। वाले हैं। यदि कोई और रचनाकार हैं तो आपका स्वागत है आदरणीय किरोला जी। आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी, जूझू हिमंदा और सभी मित्रों को मेरे पहला हिम पंजिलियां वालों मोक दे। हम सिद्ध दोरहाट साल दे विभूति कौतिक में रही आधु कौतिक छोड़ भी आई। मैं आपको कविता सुनाना भैया ये बताना चाहूँ कि अलबेर नहीं छोड़ के चल लो शॉर्ट में। शॉर्ट तो बाद में हो, लेकिन केवल बताना चाहूँ कि नहीं छोड़ के चलो। तो नहीं छोड़िए चलो जो कि फल जमा नोनी छु फल दी नोनी छे भाले दीना है गई हो दाजू सस्ती है ये रम। दोरहाट में जो नहीं छोड़ चलो बताड़े गीत पछा कौन फल जमाना है वो हो दाजू सस्ती है ये रम और किताबा महंगे हैगी नान पीढ़ी दम।
जो नहीं दूसरा छोड़ जो नहीं चलो बता, फिर मैं आपको कविता बताने दे रहा हूं। जो पेपर लीक है आजकल वो छोड़, दोरहाट में चलो। पेपर है वो लीक हो बुबू 8 चलेगी 8। पेपर है वो लीक हो बुबू 8 चलेगी 8। उन्हें है रे खूब कमाई, हमारा टूटा भाट। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया। उन्हें है रे खूब पढ़ाई, हमारा टूटा भाट। कश का हेलो ब्याह हो बुबू 8 चलेगी 8। कश का नाम तीन चिंतित है रही, नौकरी नहीं लगली। कश का हेलो ब्याह हो बुबू 8 चलेगी 8। तो मेरी कविता शीर्षक छू 8वां आश्चर्य। ये जोड़ा ले बाद में हो लिया। मेरी कविता शीर्षक छू 8वां आश्चर्य। दुनिया में छन 7 आश्चर्य। दुनिया में छन 7 आश्चर्य, हमार गाँव अब 8 है वो। दुनिया में छन 7 आश्चर्य, अब हमार गाँव 8 है वो। जब वो बना खिमुस बाबे वो हर चीज में फर्स्ट है वो। दुनिया में छन 7 आश्चर्य, हमार गाँव अब 8 है वो। जब वो बना खिमुस बाबे वो हर चीज में फर्स्ट है वो। हमार गाँव में विकासाली जी 3 करोड़ रुपए है वो। हमारे गांव में विकासाली जी 3 करोड़ रुपए है वो। विकास तो तुम्हें सब देखला, बिन गाड़े पुल बन गो। विकास तो तुम सब देखला, बिन गाड़े पुल बन गो। 3 साल में सभा बजू 3 चलिया ब्याह हो। 3 साल में सभा बजू 3 चलिया ब्याह हो। पानी हरा पट हो 3 साल में नाल छोड़ रहो। अल्लाह कविता है बात। हमर गाँव खड़ंचाली जी 7 बखत, हमर गाँव खड़ंचौक 7 बखत जीर्णोद्धार है गो। विधायक निधि, सांसद निधि, जान के बजट लगो। सभा बच्चू चैना चुपाड़ गुलेबिया जोड़ है रही। क्या बात। सभा बच्चू चैना चुपाड़ गुलेबिया जोड़ है रही। लेबर डबल लीजी परेशान इसका वजह से है। क्या बात। खिमू हल्दार सैन की, खिमू हल्दार सैन की विधवा पेंशन मिल रहा है। खिमू हल्दार सैन की विधवा पेंशन मिल रहा है। 8-60 बड़ी हरिया सैन बिलो का चक्कर लगो रहा है। खिमू हल्दार के सैन की विधवा पेंशन मिल रहा है। 8 साल में हरिया सैन बिलो का चक्कर लगो रहा है। इंदिरा आवास कुल हरि हल्दार के मिल गो। पुराने जमाने में इंदिरा आवास कुल हरि हल्दार के मिल गो। तालबखी देवली जाली दी चनरदा गोठे रहो। गोठे रो बेचारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे गांव में 3 ननाली जी स्कूल खुल गो। मेरे गांव में 3 ननाली जी स्कूल खुल गो। स्कूल बिल्डिंग बने बे सभा में ठेकेदार हो गो। सर्व शिक्षा अभियान में डबल खूब है गो। दगड़ो तुम हूँ जो गुनु मास्टर भाता के जुगाड़ में रखो। बहुत सुंदर रचना आदरणीय किरोजी जी हमें बीच में धरी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी लोगों का। तमाम जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार लोग हैं और क्षेत्र की जो जनता है सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मेरी एक कविता है छोटी सी। हम लोग भी, मैं उदयदा के साथ ही आ रहा हूँ दोरहाट से, तो शारदीय विगोद का मेला देख के। तो एक छोटी सी कविता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ना नारे सौकार ना, ना नारे सौकार ना, मित्योर काव बुकर, मित्योर काव बाकर मुर्ग खेबे माननी नहरे। क्या बात है। ना ना नारे सौकार ना, मित्योर काव बाकर मुर्ग खेबे माननी नहरे। ये रोखड़, ये तालाब, ये पोखर, ये रोखड़, ये तालाब, ये पोखर सब चेहरे में की। ये रोखड़, ये तालाब, ये पोखर सब चेहरे में की। ये जंगो जड़ी बूटी मिश्रा भजम कर जानू रे।
पीले बनाने में क्या पूछते? पीले बनाने में क्या पूछते? आप किला बिलबिलाण से रे, आप किला बिलबिलाण से रे, पीले बनाने में क्या पूछते? अब मेरे मुख पर खून लागो रे सौकार, अब मेरे मुख पर खून लागो रे सौकार, अब मैं क्या की सुननी है, अब मैं अपन सुननी है, पील जे करण सुकर, पील जे करण सुकर, मैं चल अपन बाट, और मेरे बाट में जो आया मैं भी निखान कर दूं रे, और मेरे बाट में जो आया मैं भी निखान कर दूं रे, साम दाम दंड भेद सब छुमी बात, साम दाम दंड भेद सब छुरे में बात। तो पूछण छे ने मैं पूछूं, तो पूछण छे ने मैं पूछूं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी 2 छिरे, क्या बात है, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी 2 छिरे, जो संत देश है मिकी, जो कुड़ भाकर जो खबे में माननी नहीं है। आपको पढ़ो कहती है जरूर। बैजनाथ एक किताब कॉटी में बहुत अच्छा है, कवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है और कुमाऊनी आर्काइव क्रिएटिव उत्तराखंड और रेडियो और सब लोगों के आभार प्रकट करना। और यह कार्यक्रम बहुत बहुत संचालन शुरुआत में हमारे हेमंदा उत्तराखंड राज्य गीता प्रणेता और बहुत छोटे लोग यहाँ आ रही हैं, लेकिन नाम जो ना जो बहुत लंबा टाइम हो जाए तो भी बात में हमारे बड़शिला जी जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार थे हमारे क्षेत्र और बहुत इन्होंने फीचर छपरीन और छोटी उम्र में इन्होंने बहुत क्रिएटिविटी करेगी और ये बहुत संचालन इन्होंने यहाँ करो, तो मैं उनको आदर सहित यह मंच से दिलूं कि अपने एक रचना यहाँ प्रस्तुत करा बड़शिला जी। स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। मैं सब कवियों का नमन करते हुए एक हिंदी में आप रचना धरना या प्रयास करनो जो हमारा समाज है बहुत थोड़ी विडम्बना छू एक पीड़ा छू जो हमारा शराब अल्लाह केरला जी लेखी गौ सस्ता है राम कवि। तो हिंदी में भी विचार दोहे आप लोगों को नशा पर सुनो कि रे नर सोच विचार के मोह नशे का छोड़, रे नर सोच विचार के मोह नशे का छोड़, अपना ही धन खर्च के मत सिर घुटने फोड़, अपना ही धन खर्च के मत सिर घुटने फोड़, पत्नी भगनी ना लखे जब हो जाए अचेत, पत्नी भगनी ना लखे जब हो जाए अचेत, सुकर सा ना ली पड़े मृत्यु कुकर खेत, सुकर सा ना ली पड़े मृत्यु कुकर खेत, नशा वस्तु को छोड़कर बच जाता धनवान, नशा वस्तु को छोड़कर बच जाता धनवान, शब्द नशा भी उलट के बढ़ जाती है शान, शब्द नशा भी उलट के बढ़ जाती है शान। अंतिम पंक्ति है, राजा निज को समझता लिपटा मुख पर पंख, राजा निज को समझता लिपटा मुख पर पंख, दारू से मानव बने, दारू से मानव बने, दीन दरिद्र और रंक, दीन दरिद्र और रंक। एक और अंतिम रचना अभी विचन धनु जय शीर्षक छू कशक। गीत लिखता हूँ गाने सुनाने के लिए, गीत लिखता हूँ गाने सुनाने के लिए, उखड़ी महफिल जमाने के लिए, उखड़ी महफिल जमाने के लिए, प्रीत करता हूँ मन सहलाने के लिए, प्रीत करता हूँ मन सहलाने के लिए, उम्र की गुजर कराने के लिए, उम्र की गुजर कराने के लिए, दिल दिमाग की हर उपज, दिल दिमाग की हर उपज मैं सरेआम बेचता हूँ, दिल दिमाग की हर उपज मैं सरेआम बेचता हूँ, भूखे पेट सो जाने वालों के लिए,
भूखे पेट सो जाने वालों के लिए धन्यवाद। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में जो हमारे इस रहे थे आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी, जिनके गीत को हमने आज यहाँ पर सुना। घुघुती टीम ने उनके गीत को गाया। मैं पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आयोजक मंडल में हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय पंत जी, आदरणीय दयाल पांडे जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ पूरी कचूर घाटी की ओर से कि आपने पहली बार हमारे बैजनाथ को इस आयोजन के लिए चयनित किया और बहुत सुंदर आयोजन। और निसंदेह इससे एक नई, क्योंकि आज जो है पढ़ने की संस्कृति लगभग विलुप्त होती जा रही है। आज पाठक वर्ग बहुत कम रह गया है। जब से कोरोना काल के बाद तो बहुत असर पड़ा है। लोग अगर बच्चों में भी मोबाइल की आदत ज्यादा हो गई है, तो इस दिशा में यह बैजनाथ किताब कौतिक एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम पुरानी अपनी पढ़ने और पढ़ाने की संस्कृति की ओर लौटेंगे, ये हमें विश्वास है, आशा है। पुनः मैं सभी टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कवि, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने रचना के साथ ही इस गोष्ठी का समापन भी करेंगे। आदरणीय भट्ट जी। धन्यवाद भट्टेला जी। झोड़े उड़े यहाँ खा के फिर खाने चले कैसे करेंगे? फिर एक बार उड़ जाएंगे तो दिक्कत ही हो जाएगी। अभी 9 तो बजे ही है। थोड़ा आज की कवि गोष्ठी बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छी कविताएं लोगों ने पढ़ी हैं। मुझे बड़ी संतुष्टि आज मिली आज के कई कवियों को सुन करके। नहीं तो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं उसके अनुसार हमको कविताएं लिखनी चाहिए। और आज भी कुछ लोग, मैं जब छोटा सा था सन 50 के आसपास हम मेले में जाते थे और दीदी आना किताब देती थी कि आना शिवदत्त नाम मेरो शिवुआ कहती थी। कुछ लोग वही हैं, आज वही लिख रहे हैं। पर आज बहुत रचनाएं यहाँ और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं सब जगह उस बात को कहता हूँ। दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस होता है, हमारे चारों भाई को भी मालूम है, उसके पहले 2-3 दिन पहले एक कवि सम्मेलन होता है लाल किले में। पहले होता था, अब होता नहीं होता मालूम नहीं। तो 1957-58 की बात है। मुझे भी एक पास मिल जाता था। मेरे एक भाई साहब, बड़े भाई साहब वाइस चांसलर ऑफिस में काम करते थे, तो वहाँ कुछ पास आते थे, वो एक आध मेरे को लाके दे देते थे, तो मैं भी सुनने चला जाता था। तो उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे वो मुख्य अतिथि थे। और वो जब वो मंच पर आए तो ऐसी सीढ़ियाँ थी 3-4, तो थोड़ा सा वो लड़खड़ाने लगे। तो उनके बगल पर चल रहे थे रामधारी सिंह दिनकर और एक तरफ से चल रहे थे यशपाल जैन, जो शायद नवभारत टाइम्स के हिंदुस्तान के संपादक थे। नेहरू जी जब बोलने लगे बाद में, तो उन्होंने कहा, मुझे तो इन्होंने थाम लिया दिनकर जी ने, और इनने नहीं मैं तो गिरी जाता। तो दिनकर जी फटाक से बोले, उन्होंने कहा जब जब ये देश लड़खड़ाएगा तो साहित्यकार और पत्रकार उसको संभालेगा। ये चुनौती है आज के साहित्यकारों और पत्रकारों के सामने। मैं हर बात इस बात को कहता हूँ, चापलूसी होगी। चापलूस कविता कालजयी नहीं हो सकती है कभी, वो कविता मर जाएगी थोड़े दिनों में। तो इसलिए आज बहुत अच्छी रचनाएं लोगों ने यहाँ पढ़ी। और मुझे भी कुछ है, मैं कोई गीत सुनाना चाहता था पर मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। मुझे तो हेमपंत जी और हल्द्वानी के दयाल बिष्ट जी के बार बार फोन आए, मैं दयाल पांडे जी आ रहा था तो मैं यहाँ आया। तो मैं एक छोटी सी रचना आपको सुना देता हूँ, पढ़ के गा नहीं पाऊँगा। तो हमारी एक
बहन ने भी वो कविता सुनाई थी एक वैसी ही। दोहे और दोहे हमारे दोहे सुना देते। और दोहे भी सुना दूंगा। हाँ, एक तो। 2-4 दोहे। और हमारे जो गुरुजी हैं वर्मा जी, उन्होंने भी उस तरफ इशारा किया था। तो जबत बुलान जरूरी थी, जबत बुलान जरूरी थी, उभत को लाट बनवेर पार जमुआ टूप पर जबे सिक्की बजाने थी। जबत बुलान जरूरी थी, उभत को जमुआ पार ठीक पर जबे सिक्की बजाने छे। यो अन्यार थे उजाव कोनी, यो उजाव थे अन्यार कोनी, जो कोणाची हमसो सूरजा चाल, जो कोणाची हमसो सूरजा चाल, उनरा आखामा पड़ो सको हबे पहली मोटी। जो कोणाची हमसो सूरजा चाल, उनरा आखामा पड़ो सको हबे पहली मोटी बिन। जो कोणाची हमसो सूरजा चाल, उनरा आखामा पड़ो सको हबे पहली मोती बिन। अरे जबत हल खुन खित बेर सड़क जाओ जानी धुन जगोन जरूरी। क्या बात। जबत हल खुन खित बेर सड़क जाओ जानी धुन जगोन जरूरी थी, उभत तू जंगली किला पर फिर जगोन छे। क्या बात है, वाह। जमुआ पर टूप पर जबे सिक्की बजाने छे। ये तो बाज बैल बखत पहले का बहनी आए, ये तो बाज बैल बखत बखत पहले का बहनी आए। हर जुगल जनवाई या जवान जनूल बाणी देश साल दुनिया कीड़। ये तो बैल बाज बखत पहले का बहनी आए, जनूल बाणी देश साल दुनिया कीड़। पर जबत बखता उलवन पर्वतों को छातिल छलन जरूरी थी रे। जबत बखता उलवन पर्वतों को छातिल छलन जरूरी थी, उभत तो अरल पर खाउल मंटू मारना छे। प्राण जरूरी। वाह वाह। उभत तो पार अजीब पर जो शिकी बजाने छे। जानी कहे कि जीठ लागी या गांव को, क्या बात। जानी कहे कि जीठ लागी या गांव को, जो देश में भैंस बिखुड़ के बल्द भाई को कुकुर मुनि को बहुत झपाई को यानी दांत छीन की कटी की सारी। जानी कहे जीठ लागी या गांव को, जो देश में भैंस बिखुड़ के बल्द भाई को कुकुर मुनि को बहुत झपाई को सैनिक दांत छीन के कटी के साली। अरे जबत बई हटगांव थामबेर भूतों को भजाउन जरूरी थी। क्या बात। जबत बई हटगांव थामबेर भूतों को भजाउन जरूरी थी, उभत तू चरण घोवना छे, पिठा छोवना छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जबत बखता उलवन पर्वतों को छातिल छलन जरूरी थी, जबत बई हटगांव थामबेर भूतों को भजाउन जरूरी थी, उभत तू चरण छोवना छे, उभत तू पिठा छो, उभत तू चरण घोवना छे, उभत तू पिठा छोवना छे। जबत बुलान जरूरी थी, उभत तू फाटू जबे सिक्की बजाने छे। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। मामू दोहे सुना दो तू। कविता का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। हाँ, काफी लोगों ने पसंद किया है। वाह, क्या बात, क्या बात है। अच्छा, हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं 2-4 दोहे सुना देता हूँ। दरअसल में कुमाऊनी में हर उमें लेके जाए। कुमाऊनी में लोग पहले लखनऊ गया, हम जब वहाँ आकाशवाणी में गया, जब वहाँ लोगों तो बने भाई जो हमारे दोस्त थे आकाशवाणी में कभी सम्मेलन हुआ, तुम क्या है यार तुम्हारे कुमाऊनी में तीलो धारो बोला है, ये है वह कहते। तो इसलिए हमने गजल में भी लिखा है, दोहे भी लिखे हैं, आज सारे लोग लिख रहे हैं। तो सुंदर संगत शेर की, क्या बात। सुंदर संगत शेर की भाजो हाव बयाव, निखिती संगत श्याव की हू हू। क्या बात है, वाह। सुंदर संगत शेर की भाजो हाव बयाव, निखिती संगत श्याव की हू हू रति जाओ। घूमो घुरी पहाड़ पे बगी कुछ गो हरिद्वार। घूमो घुरी पहाड़ पे बगी कुछ गो हरिद्वार, घर जब अपनो छोड़ छो अपनो सब संसार। आंखा आंसू भरी भया, हमारे शायद बटरोही जी ने कविता सुनाई थी। आंखा आंसू भरी भया कुकुरी, आंखा आंसू भरी भया हुकनी कुकुर उदास, अब तो दफ्तर दफ्तरों मांगनी इसको उदास। क्या बात। दफ्तर दफ्तरों मांगनी इसको उदास।
आजादी भले हले कदेरी बड़ी हरे छी गाओ। जब आजादी लड़ने ला रहे थे लोग भले हले आजादी भले हले कदेरी खूब हरे छी गाओ। पर खरोड़ी है रह गो तो पढ़ने गाओ। पर खरोड़ी है रह के तो पढ़ने रह के गाओ। अरे मतक में ऐबे नहीं करो तुम दोहरा की हो। मतक में ऐबे नहीं करो, मतक में ऐबे नहीं करो तुम दोहरा की हो। गुरु का देर यहाँ चना बहुत और एक अपने जैसे बूढ़े लोगों पर एक दोहा है, जौन पड़ोसी जान बखे छोड़ी सब जन जाओ। जौन पड़ोसी जान बखे छोड़ी सब जन जाओ। मोहिनी माया ममता फिर क्या बात है, मोहिनी क्या माया बात है। ममता फिर। और एक जवान लोगों के लिए है, छई छई बे कई कई लगे अपों जा छई 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 बे हई हई छई छई बे कई कई लगे अपों जा छई 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 दाव जैसी दई दई जा छई छाती हाय हाय। भीतर भीतर कश जगी उमर भरी यो आग। भीतर भीतर कश जगी उमर भरी यो आग। बहुत लगों हले नी बची चूंटी तो अपन सब लोगों को बहुत धन्यवाद और हेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जिला प्रशासन का धन्यवाद दूँ और मैं कौन जानूँ हमारे अधिकारी जो एक बात है कि मैं जब कौन जानूँ कि जैसा कोई बुढ़ा आदमी होता है उसके कंधे पर बच्चा बैठा रहता है, तो बुढ़ा जहाँ तक देखता है वो कंधे पर बैठा हुआ बच्चा उससे इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हम नहीं कर सके वो तुम लोग करोगे, जो हम नहीं लिख सके वो आप लोग देखें। ऐसा मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि वक्त बहुत जा चुका है, एक किस्सा बना देता हूँ। आखिर में जो अध्यक्ष बोलता है, आखिर में जो एक बार झगड़ा चला महाराष्ट्र का कि बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाया जाए या गुजरात में मिलाया जाए। मोरारजी भाई उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और मोरारजी भाई कहने लगे और गुजरात के थे, बम्बई में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे और वो कहते थे कि उसको बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाया जाए, गुजरात में न मिलाया जाए। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने जब बहुत हल्ला हुआ, गुजरातियों ने हल्ला किया, तो गुजरात में अहमदाबाद में एक मीटिंग रखी और मीटिंग में वो बोलने को आए। एक आदमी बैठा था वहाँ, उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया और उसके बाद उससे पूछा तेरे समझ में आया कुछ, क्यों कह रहा हूँ मैं बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं तो यहाँ ये चौकीदार हूँ और दरी बिछाने को आया हूँ, आप जब भाषण दे के जाएंगे दरी ले जाओ। तो आखिर में कविता पढ़ने वाले के लिए यार सब लोग चले जाते। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग रहे आप सब लोगों ने कविताएं सुनी और कवियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी हेम पंजी को और उनकी पूरी टीम को और जिला प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ हमारी व्यवस्था करी। धन्यवाद। इसके साथ ही इस गोष्ठी का मैं समापन की घोषणा भी करता हूँ और हेमंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ से आकर के उन्होंने यहाँ हमारी शोभा बढ़ाई। थैंक यू।